तो देखिए कहानी जून जुलाई 2021 की है। जगह दिल्ली दिल्ली में एक जगह है मोहन नगर। मोहन नगर में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक 75 साल की बुजुर्ग महिला रहा करती थी। उनके बहू और बेटा रहा करते थे। तो 2021 में तारीख आती है 30 जून। इन्हीं के परिवार हरियाणा में भी रहा करते थे। तो हरियाणा में ही किसी परिवार में किसी की डेथ हो गई थी। तो बेटा और बहू चले जाते हैं हरियाणा उस डेथ में जो भी मरे थे उनका शोक मनाने के लिए। अब 30 जून से महिला जो थी 75 साल की जिनका नाम है कविता, वो अकेले रहती हैं, जो 75 साल की बुजुर्ग महिला है। अब 30 जून को बेटा बहू चले गए। अब देखिए एक दो चार दिन गुजरता है तो 3 जुलाई 2021 को बेटा और बहू हरियाणा से वापस दिल्ली के मोहन नगर अपने घर आते हैं। लेकिन देखिए जब घर आते हैं तो चौंक जाते हैं। चौंकते इसलिए कि सामने गेट पे उनका ताला लगा रहता है। अब बड़ी बात यह नहीं कि ताला लगा है, वो जो ताला लगा था वो बिल्कुल नया था। उनके पास जो ताला की चाबी है वो ताला नहीं था। अब सब मुश्किल होती है लेकिन उस ताला को तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद देखते हैं तो माँ अंदर रहती नहीं है। अब फौरन में कुछ गड़बड़ लगता है। वो चले जाते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस में कंप्लेन मिसिंग का दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो सबसे पहले घर को पूरे अच्छे से तलाशी लेती है। तो पुलिस पूछती है कि क्या घर से कुछ गायब है। तो जो हस्बैंड वाइफ थे, मतलब उस 75 साल महिला कविता के बहू और बेटा, उन्हें बताया नहीं कुछ मिसिंग नहीं है घर से। अब पुलिस चौंकते कि लूटपाट हुआ है तो ताला क्यों मारा जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अपने लेवल से वो चेक करती है पुलिस। लेकिन सब सामान जो सामान जहां था जैसे था बिल्कुल वैसे ही, घर से कोई लूटपाट नहीं हुई, डकैती नहीं हुई। लेकिन समस्या कि अब मार गई तो गई कहाँ। उसी में से एक पुलिस वाला था, एक कांस्टेबल, एक हवलदार था जो कि फ्रिज पे गौर करता है। वाइट करके उनके घर में फ्रिज थी तो वो देखता है कि फ्रिज के ऊपर कुछ छिट्टे पड़े हुए किसी चीज के। और वो जब करीब जाकर उस छिट्टे को देखता है तो उसे लगता है ये खून के धब्बे हैं, छिट्टे हैं। अब वो अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाता है तो बोलता है सर हम मुझे जहां तक तजुर्बा है ये जो छींटे आप देख रहे थोड़ा मतलब डॉट डॉट कह सकते हैं, थोड़ा दो तीन डॉट थे, वही छींटे थे मतलब। तो कहता है सर मुझे तो ये लगा कि ब्लड यानी खून के छींटे हैं। अब जो सीनियर अधिकारी थे उन्हें भी यही लगता है। अब मामला कहीं और इंडिकेट कर रहा है, सीरियस मामला जा रहा है। अब फौरन पुलिस एक्शन में आती है और तमाम जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसको खंगालने का फैसला लेती है। और उस मोहल्ले में आसपास के एरियाओं में जितने सीसीटीवी सभी को खंगाला जाता है। इन्हें अफसोस कुछ नहीं मिलता पूरे एरिया के खंगालने के बाद। लेकिन उन्हें एक चीज थोड़ी अजीब मिलती है। वो अजीब बात ये होती है कि सुबह 6:45 यानी कि 6:45 के लगभग में एक मेल और एक फीमेल, एक महिला और एक पुरुष कुछ अजीब चीजें लेके जा रहे हैं। मतलब कि एक सूटकेस लेके घसीट के जा रहे हैं, वो भी इनके घर से बाहर से। अब पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है तो देखते हैं तो मतलब जो दो सूटकेस होते हैं, एक महिला एक पुरुष लिए रहते हैं। दो सूटकेस में कुछ भारी सामान होता है क्योंकि वो घसीट के ले जाते हैं। अब दोनों सूटकेस भरा है, महिला घसीट के ले गए और एक रिक्शा पे वो रख देते हैं। अब रिक्शा से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन देखिए कुछ देर गुजरता है तो वापस से वो जो पुरुष था वो वापस से आता है और फिर इनके घर के अंदर घुसता है और फिर एक सूटकेस लेके निकलता है और फिर रिक्शा पे बैठ उस रिक्शा पे जाके वो चला जाता है। अब पुलिस पूछती है कि आपके घर से कुछ गायब, तो ये लोग बोलते नहीं। और ये सूटकेस भरा भरा जो इतना है वो क्या है आखिर उसके अंदर, क्या ये लोग घसीट के ले जा रहे हैं। फिर ये भी बात की महिला और ये पुरुष है कौन। अब पुलिस वहां के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो देखिए पूछताछ में एक चीज पता चलती है कि 1 जुलाई से ही दो लोग मोहल्ला से गायब हैं। एक जिसका नाम है अनिल मौर्य और दूसरा उसकी पत्नी कामिनी। इसी मोहल्ले में रहने वाली ये दोनों व्यक्ति गायब है, अनिल मौर्य और कामिनी। अब पुलिस सोचते है ये चौंकाने वाली बात कि एक ही दिन दो ऐसा इंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। अब तमाम जो रिक्शे वाले टैक्सी वाले होते हैं सभी से पूछताछ होती है, मोहल्ला में और लोगों से पूछताछ की जाती है। तब जाके एक ऑटो वाला मिलता है। ऑटो वाला बताता है कि सर आप जिसकी बात कर रहे हैं अनिल की और उनकी उनकी बीवी कामिनी की, दरअसल उन्होंने मेरा ऑटो बुक किया था वही उसी दिन 1 जुलाई को। उन्होंने कहा था कि वो उन्हें कुछ चिकन ले जाना है, मतलब कि मुर्गा का मांस ले जाना है, तो मुझे ऑटो की जरूरत है तुम्हारी। ऐसे उनका उसने ये भी बताया कि उनका जो काम है इवेंट मैनेजमेंट का है, इवेंट से कुछ रिलेटेड काम करते हैं।
तो अक्सर वो ये सब चीजें ले जाया करते हैं मेरे ऑटो के द्वारा। कभी उनके घर पे ड्रॉप करता हूँ तो कभी कहीं और ड्रॉप करता हूँ। तो मुझे अच्छा कोई बात नहीं, ले जाता है। तो उन्होंने वही सूटकेस 2-3 सूटकेस लिए और कहा कि ये चिकन है इसके अंदर। मैंने उन्हें वहीं एक जगह ले जाके छोड़ दिया, नदामागढ़। और अब ये भी बताता है पुलिस की वो जगह बहुत ही सुनसान थी। वहां पे गया तो बोले कि वहां से मेरी टीम आएगी, वहां पे इवेंट की जो गाड़ी होती है वो आएगी, वहां से हम लोग चले जाएंगे। फिर मुझे पैसे दिए, मैं वापस आ गया। अब मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि जो रिक्शा पे 3 सूटकेस रखे गए थे, पहले 2 फिर 1, वो रिक्शा कोई और था। और जस्ट अगले मोड़ पे उसने इस शख्स का ऑटो पकड़ा, जिस शख्स ने इसके बारे में बताया कि इवेंट मैनेजर और चिकन वाले ले जाते हैं। अब पुलिस इन दोनों का लोकेशन निकालती है। तो लोकेशन निकालने में पता चलता है कि वो लोग उत्तराखंड के रानीखेत में है। अब पुलिस फौरन एक टीम रवाना होती है यूके के उत्तराखंड के रानीखेत के लिए। अब वहां पहुंचते, लेकिन वहां पे वो लोग नहीं मिलते। वहां से वो लोग तब तक जा चुके थे। अब पुलिस फिर लोकेशन को ट्रैक पे डालती है और फिर इस बार मिलता है यूपी के बरेली में। तो वहां पे कुछ सोर्सों की मदद से, कुछ खबरियों के मदद से पुलिस उन्हें पकड़ लेते हैं यूपी के बरेली से। और फिर उन्हें पकड़ के वापस दिल्ली लाती है और अपनी इंक्वायरी शुरू करती है। सबसे पहले तो लोग तमाम बहाना मारते हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, और हम तो अपने नॉर्मल काम से इधर उधर जा रहे थे, इवेंट का काम है मेरा और इसलिए जा रहे थे। तमाम बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब इतना इंक्वायरी सख्ती से थोड़ा किया जाता है तो उसी की बीवी यानी कामिनी सबसे पहले टूट जाती है। वो कहती है एक लाइन कि मैंने कहा था इन्हें कि मत मारिए, छोड़ देते हैं। और ये लाइन सुनते ही पुलिस समझ गई कि मामला कातिल मिल चुका है। क्योंकि कातिल इसलिए क्योंकि उसने खुद बोला कि मैंने बोला था कि छोड़ दीजिए, मत मारिए। अब पति भी यानी कि अनिल मौर्य भी छुपा नहीं सकता था क्योंकि उसकी बीवी ने कबूल कर लिया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या उस 75 साल की महिला कविता के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, कहानी सिंपल है। अनिल मौर्य और उसकी बीवी कामिनी, लॉकडाउन आया था तो लॉकडाउन में उन लोगों का काफी घाटा हुआ था। तो इसी बीच सिलसिले में उन्होंने कुछ लोन ले रखे थे, कुछ और लोगों से भी लोन लिया, जिसमें कविता से भी उसने 1.5 लाख रुपए की रकम की लोन लिए थे। अब 1.5 लाख का लोन तो ले, लेकिन उसको अब 1.5 लाख का लोन तो उसने ले लिया और एक डेट भी दे दिया गया था कि यहां तक हम लौटा देंगे, इस डेट तक, इस साल में, इस महीने में लौटा देंगे। लेकिन साल और डेट समय आता है तो गुजर जाता है। अब उसके बाद लगातार जो महिला कविता थी 75 साल की, वो कहती है, अपना तगादा शुरू करती है, लेकिन इसके बाद पैसे होते नहीं कि वो महिला को दे। ऐसे ही कई बार वो हर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पे टोक देती कि मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। पर कहीं ना कहीं से गुस्सा आता है इस बात को सुनकर कभी कभी। कोई बात नहीं, लेकिन ये समझाता हर बार। अब होता क्या कि इन्हें पता चलता है कि 30 जून को इनका बहू और बेटा कहीं और जाने वाले हैं, मतलब कहीं और जाने वाले, कुछ हो गया घर में, जिसको लड़के कहीं और जाएंगे। तो 30 जून को ये भी पहुंचते हैं, पति पत्नी, मतलब कि अनिल और कामिनी। तो 30 जून को फिर कविता बोलते कि पैसे दो। तो ये लोग समझाते हैं, लेकिन वो समझती नहीं, कुछ कहा सुनी हो जाती है एक दूसरे में। इसको लेके वो ढकेल देता है कविता को, अनिल। अब अनिल ढकेलता है तो वो गिर जाती है। तब बकायदा इन्हें चोट जो लगी थी कविता को, उसके साथ हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन ये लोग करते क्या है, ये जो अनिल है वो गला दबाने लगता है। इधर बीवी ने कहा कि मैं रोक भी रही थी, मैंने उन्हें कहा कि रुकिए, मत मारिए, ये सब मत कीजिए। लेकिन अफसोस कि गुस्सा उसके अंदर इतना था कि कविता की बात को सुनने से पहले वो गला इतना दबा चुका था कि कविता मर गई। अब जब मर गई तो तब उसको होश आता कि ये मैंने क्या किया। देखिए, अब कत्ल तो कर दिया, अब लाश को छुपाए कैसे। तो कई मूवियां उसने देख रखी थी, कई चीजें देख रखी थी कि लाश को कैसे छुपाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले किचन में जाते हैं, किचन से चाकू लेते हैं, उस लाश के टुकड़े टुकड़े करते हैं। फिर घर में सोचते तो सूटकेस मिलता है, सूटकेस में वो पैक करते हैं, 3 सूटकेस में उस टुकड़ों को पैक करते हैं। फिर जो भी ब्लड वहां पे निकला था, उस ब्लड को साफ करते हैं बाथरूम से पानी लेके। फिर गर्मी का दिन था तो वो सोचते हैं पानी पी लेते हैं। तो यही जो पानी पीने गए ना वो फ्रिज से निकाल के, तो कुछ छींटे उस फ्रिज पे पड़ गई और इस बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और यही छींटे इनको पकड़वाने की वजह एक सीसीटीवी जो कि जो जिन्होंने इन्हें कैप्चर किया था,
वो दोनों वजह बनी इन्हें पकड़वाने की। और फिर इन्होंने बताया कि रिक्शा मैंने बुक किया था अगले मोड़ पे, यहाँ से वहां के लिए अगला अलग रिक्शा था। फिर वहां पे जहाँ पे उसने उतारा था मुझे सुनसान इलाका में, एक्चुअली वहीं पे बगल में एक नाला था, उसी नाले में मैंने सूटकेस को डंप कर दिया। और देखिए ये कहानी इस तरह से खुल कर सामने आती है। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए और थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।